नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में कृष्ण भक्ति काव्य के प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? आप चारों ऑप्शन को देख सकते हैं। इसमें से पहला जो कथन है वह गलत है, क्योंकि ऑप्शन को आप पढ़िए। लिखा है सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, तो सभी विद्वान जन्म आंध नहीं मानते हैं। श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि सूर जन्मांध नहीं थे। वैसे ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि श्रृंगार और रूप का जिस प्रकार से इन्होंने वर्णन किया है, उस प्रकार से कोई अंधा व्यक्ति या कोई अंधा कवि ऐसा वर्णन नहीं कर सकता। तो ये कथन जो है वह गलत है। पहला कथन गलत हो जाएगा। अन्य दो जो तीन ऑप्शन है वो सही है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास किस काल के कवि थे? तो सूरदास जी भक्ति काल के कवि थे। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो सूरदास कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कृष्ण काव्य धारा। अगला प्रश्न है, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? तो सूरदास किस कृति को नहीं लिखे हैं? दोहावली को सूरदास जी ने नहीं लिखा है। दोहावली को इन्होंने नहीं लिखा है। दोहावली किसकी रचना है? तो दोहावली ये तुलसीदास की रचना है। सूरदास ने इसे नहीं लिखा है। अन्य जो तीन ऑप्शन है, सुर सरावली, साहित्य लहरी, सुरसागर, ये तीनों कृति सूरदास की है। अगला प्रश्न है, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? अब पूछ रहा है प्रश्न में कि कौन सी कृति सूरदास की है। तो साहित्य लहरी जो है वो सूरदास की है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, साहित्य लहरी ये सूरदास की रचना है। अगला प्रश्न है, सुरसागर किस भाषा की कृति है? तो सुरसागर ब्रज भाषा की कृति है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, इनमें से सुर की रचना कौन सी नहीं है? कौन सी रचना है जो सुर की नहीं है? तो रास पंचाध्यायी जो रचना है वो सूरदास की नहीं है। ऑप्शन चौथा, रास पंचाध्यायी ये सूरदास की रचना नहीं है। इसके लेखक कौन है? तो नंददास इसके लेखक हैं। इसके रचयिता या लेखक कह सकते हैं नंददास है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सूरदास। सूरदास श्रृंगार और वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं, या श्रृंगार और वात्सल्य के श्रेष्ठतम कवि कहे जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, सूरदास के दृश्यकुट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? तो सूरदास के दृश्यकुट पद उनके साहित्य लहरी में संकलित है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है, सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? तो सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? वात्सल्य रस का। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, वात्सल्य। अगला प्रश्न है, प्रमुख पंक्तियों के रचयिता हैं। तो प्रमुख पंक्ति को मैं पढ़ती हूँ। प्रेम निकेतन श्री अनहि आई गोवर्धन धाम, लयो शरण चित्त चाहि के जुगत रूप ललाम। इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वे हैं रसखान। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, रसखान। अगला प्रश्न है, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है। तो सैयद इब्राहिम का कौन सा नाम है इन चारों ऑप्शन में? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रसखान। इनका नाम रसखान है।
वास्तविक नाम इनका रसखान ही है। और इनकी जो प्रमुख रचना है इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो रसखान की प्रमुख रचना है सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका का रचना काल कब है? 1614 ईस्वी। तो इन सब जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको भी आप नोट्स करते चलेंगे। परीक्षाओं के समय आपका नोट्स ही आपका साथ देता है, इसे आप सभी याद रखेंगे, क्योंकि अपना नोट्स रिवीजन के लिए उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचयिता है। तो प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? अभी हमने इस पर चर्चा भी किया है। तो प्रेम वाटिका के रचयिता है रसखान जी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रसखान। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को जरिया विशेष से विभूषित किया जाता है? तो जरिया नंददास को कहा जाता है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जरिया उपाधि दी गई थी? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। देखिए, एक में पूछ रहा है कि किस कवि को जरिया से विभूषित किया जाता है, और दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि जरिया नंददास की किस उपाधि पर मिली थी। तो जरिया की उपाधि इन्हें मिली थी, वह रचना है रास पंचाध्यायी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रास पंचाध्यायी। अगला प्रश्न है, नंददास किस काव्य धारा से संबंधित है? नंददास कृष्ण काव्य धारा से संबंधित है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित के लेखक हैं। सुदामा चरित के लेखक कौन से कवि है? तो नंददास। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नंददास। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की है। किसने भंवर गीत की रचना की है? नंददास जी ने। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नंददास। अगला प्रश्न है, रसमंजरी किस कवि की कृति है? तो रसमंजरी नंददास की कृति है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी के लेखक हैं। तो रास पंचाध्यायी के लेखक हैं नंददास। अगला प्रश्न है, मीराबाई का मलार किसकी कृति है? दो प्रश्न सेम वही है, इसीलिए मैं इनको छोड़ रही हूँ। मीराबाई का मलार किसकी कृति है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मीरा की। अगला प्रश्न है, मीराबाई की उपासना। तो मीराबाई की जो उपासना है वह है माधुर्य भाव की। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, माधुर्य भाव। अगला प्रश्न है, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु रैदास थे। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रैदास। अगला प्रश्न है, रैदास किसके गुरु थे? तो रैदास गुरु थे मीराबाई के। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, मीराबाई। अगला प्रश्न है, मीराबाई की रचना नहीं है। कौन सी रचना इसमें मीराबाई की नहीं है? प्रेम वाटिका, यह मीराबाई की रचना नहीं है। प्रेम वाटिका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो यह रसखान के द्वारा रचित है। रुक्मिणी मंगल, नरसिंह जी का मायरा, ये मीराबाई की रचना है। अगला प्रश्न है, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की रचना है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है? तो पुष्टि मार्गी कवि कौन है? सूर पुष्टि मार्ग के कवि हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो साहित्य लहरी के रचयिता है सूरदास जी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने किया था। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और ये अष्टछाप के प्रमुख थे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैत दर्शन। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शुद्धाद्वैत दर्शन। ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो तत्वदीप निबंध है, यह पूछा जा सकता है कि यह किस विधा की रचना है, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो तत्वदीप जो निबंध है वो वल्लभाचार्य का निबंध है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वल्लभाचार्य। लेकिन यहाँ पर पूछा जा सकता है, प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि वल्लभाचार्य के द्वारा रचित तत्वदीप किस विधा की रचना है? तो इसे याद रखना है, निबंध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? तो वल्लभाचार्य के द्वारा रचित जो ग्रंथ है, तो इन ऑप्शनों में सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण ये तो नहीं है। इनका अनुभाष्य जो ग्रंथ है वह वल्लभाचार्य का है। कौन सा ग्रंथ? अनुभाष्य। अनुभाष्य, अनुभाष्य ये वल्लभाचार्य का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं? तो कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? स्वामी वल्लभाचार्य। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्वामी वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? तो कौन सा कवि जो है वो कृष्ण भक्त कवि नहीं है? तो सूरदास, रसखान और कृष्णदास ये तीनों जो हैं वो कृष्ण भक्त कवि हैं। सूरदास, रसखान और कृष्णदास ये तीनों कृष्ण भक्त कवि हैं। तुलसीदास ये नहीं है। प्रश्न को ठीक से पढ़ना है, पूछ रहा है नहीं है। तो तुलसीदास जो थे वे रामाश्रयी शाखा के कवि थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, तुलसीदास कृष्ण भक्त कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, हित हरिवंश। अगला प्रश्न है, कृष्ण के साथ राधा की महानता डैश संप्रदाय की विशेषता है? किस संप्रदाय की विशेषता है? सनकादि संप्रदाय। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, सनकादि संप्रदाय। अगला प्रश्न है, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, निम्बार्काचार्य।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? कौन सा कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तत्सुखी संप्रदाय। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, तत्सुखी संप्रदाय। श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय, तो ये तीनों संप्रदाय कृष्ण भक्ति संप्रदाय है। इसमें से तत्सुखी संप्रदाय जो है यह कृष्ण भक्ति शाखा से नहीं है। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। ऑप्शन चौथा वल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न है, अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? क्योंकि अष्टयाम नामक पुस्तक में राम और कृष्ण दोनों की दिनचर्या का वर्णन है, तो और राम और कृष्ण जो है वे विष्णु के अवतार माने जाते हैं, तो इस प्रकार से ये जो ऑप्शन है वो गलत है। अगला प्रश्न है, तो छीत स्वामी किस काव्य धारा के कवि हैं? अष्टछाप धारा के कवि है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अष्टछाप। ये अष्टछाप धारा के कवि थे और ये मथुरा के निवासी थे। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में किनमें पिता पुत्र का संबंध था? तो अष्टछाप के कवियों में जिसमें पिता और पुत्र का संबंध था, ऑप्शन दूसरा कुंभन दास और चतुर्भुज दास, इनका पिता और पुत्र का संबंध था। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।